थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन कौन? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। हेडिंग बनाओ, ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? तो देखो, अगर कोई सिस्टम है और अपने सराउंडिंग के साथ, मान लो ये सिस्टम है अब और ये सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मैटर या एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है ना, और क्या मैटर का भी आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ओपन। अभी जो हम लोग कप बनाए थे, कप में चाय रख दिए थे, है ना, इसमें टी रख दिए थे, ये जो टी है वो क्या हो रहा था? भाप बन करके ऊपर भी जा रहा था, अरे बोलो, मैटर भी जा रहा था और हीट भी निकल रहा था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जितने भी लिविंग बींग्स हैं या ओपन वेसल में कोई अगर रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कार्बन ग्रेफाइट को तुम O2 में जलाते हो तो CO2 गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? बोलो, CO2 गैस बन रहा है। तो CO2 गैस बना और इसके साथ हीट भी तो रिलीज हुआ। तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये वेसल है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये तो सॉलिड था, ये गैस था, ये वाला क्या था? हो गया गैस। तो अब तो हीट भी निकलेगा ना और गैस भी निकलेगा। गैस क्या है? मैटर है। और ये क्या है? एनर्जी का फॉर्म निकल रहा है ना। तो कार्बन ग्रेफाइट को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 गैस भी निकलेगा और क्या? हीट भी निकलेगा। तो ये क्या है बताओ? और ओपन वेसल में है ये रिएक्शन। कहां पर हो रहा है? ओपन वेसल में हो रहा है। ओपन वेसल में। तो ओपन वेसल के सारे रिएक्शन क्या हैं? बोलो, क्या है ओपन सिस्टम का? हम लोग खुद क्या है? जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग हैं, है ना, ये सारे के सारे लिविंग बींग्स आर एग्जांपल ऑफ क्या? ओपन सिस्टम, है कि नहीं? अपने सराउंड क्लोज सिस्टम। सेकेंड, क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम देखो ये कैसा होगा? तो अब देखो, मान लो कि एक स्टील वेसल ले लिया जाए, है ना, ये मोटा चादर का एक स्टील वेसल ले लिया जाए या आयरन वेसल ले लिया जाए, आयरन वेसल और स्टील वेसल। अब क्या होगा? ये सिस्टम है और ये इधर क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा? बोलो, मैटर का आदान प्रदान हो पाएगा क्या? एनर्जी का तो आदान प्रदान हो जाएगा, लेकिन क्या मैटर का आदान प्रदान होगा? मैटर का आदान प्रदान नहीं होगा। ये जो मैटर है इसका आदान प्रदान नहीं होगा। तो एनर्जी का तो आदान प्रदान हो, लेकिन मैटर का आदान प्रदान नहीं हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। और इसका जो वाल है वो कैसा वाल होगा? डायथर्मिक वाल होगा। कैसा वाल होगा जी? डायथर्मिक वाल, डायथर्मिक वाल होगा। तो डायथर्मिक वाल जो है वो क्लोज सिस्टम बनाता है। ऊपर का ढक्कन भी लगा होना चाहिए, है ना। ये क्लोज्ड वेसल है। ये कैसा वेसल है? क्लोज्ड। स्टील का क्लोज्ड वेसल है। आयरन का स्टील मतलब ये मेटल का ही होना चाहिए जिससे आदान प्रदान कर सके। तो लिखिए तो डेफिनेशन क्लोज्ड का, देखिए द सिस्टम है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम समझ ही रहे हो कैसा होगा। हाँ, जो ना तो मैटर का एक्सचेंज करेगा और ना ही, मतलब ये कैसा बाउंड्री होना चाहिए, इंसुलेटिंग। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए। इंसुलेटिंग बाउंड्री मतलब क्या, एडियाबेटिक बाउंड्री होना चाहिए, एडियाबेटिक और इंसुलेटिंग बाउंड्री होना चाहिए, और क्लोज्ड भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, चारों बगल से। तो अब क्या होगा बताओ, क्या मैटर का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग में? क्या मैटर का एक्सचेंज होने वाला है? मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या एनर्जी फ्लो करेगा? एनर्जी भी फ्लो नहीं करेगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ये सारा मैटर इधर अंदर ही रह जाएगा और सारा एनर्जी भी अंदर ही रह जाएगा, इस तरह से, है कि नहीं? अंदर का माल अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, है ना? हाँ, क्या तो ये हो गया क्या, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सारा एडियाबेटिक है। यहां पर क्यू, चेंज इन हीट, जीरो हो जाएगा। क्यू कैसा हो जाएगा, जीरो। नोट कर लिए? अब देखो, ये जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं उसमें क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और ये निश्चित रूप से मेजरेबल होना चाहिए। दे मस्ट बी मेजरेबल। ये निश्चित रूप से क्या होना चाहिए उसको हाथ को ना जो है आग में घुसा के उसमें पेन लेकर के लिए, बाप रे, इस का देखो तो तमाशा। अरे हमको देखो, हम कहाँ कुछ किए हैं, तो इतना ठंडा है। क्या बोली मम्मी? तुम पहन के आओ, पहनने में दिक्कत नहीं है। ये सब का खेल देखो, ये सब क्या किया ना, शॉल कोई लपेट रहा है, कोई स्वेटर को ऐसे करके ऐसे करके लिख रहा है। इतना भी ठंडी नहीं है। कितना डिग्री हो गया अभी है? 12 डिग्री नहीं होगा जी, 7-8 डिग्री होगा। है जम जाते, 7 डिग्री पर जमता है कुछ जी। गजब, साइंस का स्टूडेंट ऐसा। तुम भी नहीं जमती, कोई नहीं जमेगा 7 डिग्री पर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना, जैसे हाँ, अब देखो, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। लिखो, व्हेन दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, these macroscopic properties decides the system, then called as known as state variables। स्टेट वेरिएबल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स। जब ये डिसाइड करने लगेंगे स्टेट को तो स्टेट वेरिएबल्स। हाँ, अब देखो सेमी फेज में, जैसे यहां ध्यान दो, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। एग्जांपल जैसे P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, है ना। यहां पर और भी हो सकता है, H मतलब इंथाल्पी, है ना। U या E, इसका मतलब क्या हो गया, ये U है, E इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, है ना। S इंट्रोपी, G गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स। ये सभी क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये स्टेट वेरिएबल्स। अब देखो स्टेट वेरिएबल क्या है, फेज और स्टेट यहां पर अलग करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि n मोल गैस इसमें रखे हो, n मोल आइडियल गैस रखे हो, और इस n मोल आइडियल गैस का प्रेशर कितना है, मान लो P1, वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना है T1। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट क्या है 1।
अब किसी एक में या सब में तुमने चेंज कर दिया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया, तो ये स्टेट 2 हो गया। लेकिन अभी भी या इसमें क्या है जी, बोलो, n मोल आइडियल गैस ही है। तो यहां भी गैस है और यहां भी गैस है, फेज तो सेम है, लेकिन क्या चेंज हो गया, P2, V2, T2, है ना। तो जब भी स्टेट वेरिएबल्स के वैल्यू में चेंज किया जाएगा तो स्टेट भी क्या होगा, चेंज। तो सेम फेज में, सेम गैसियस फेज में वेरियस स्टेट्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे स्टेट्स पॉसिबल हैं। यहां पर स्टेट को फेज से अलग करना पड़ेगा, बात समझ गए। गैस इज ए फेज, but on change in pressure, volume, temperature, any one, any two, or in all, है ना, इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, तो क्या होगा, हाँ, उसको बोला जाएगा स्टेट चेंज कर गया। फेज सेम रहा, पहले भी गैस था, अभी भी गैस है, लेकिन अब क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, H, U, S, G, सब किसी के भी वैल्यू में अगर आप चेंज करिएगा तो स्टेट बदल जाएगा, लेकिन फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ को हम लोग एक्सटेंसिव बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और कुछ को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करता हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। और इंटेंसिव किसे कहेंगे, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, और जैसे मान लो दो ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक ले लिया। अब ये जो ब्लॉक है, मान लो इसका मास 1000 ग्राम है और वॉल्यूम 1000 ml है। ठीक है, अब इसको तूने क्या किया, 2 इक्वल हाफ में काट दिया। तो 2 इक्वल हाफ में जब काटोगे तो इस तरह के कितने ब्लॉक बन जाएंगे, 2 ब्लॉक बन जाएंगे, दोनों इक्वल हैं। दोनों का मास कितना होगा बताओ, इसका बताओ, कटिंग पर, ऑन कटिंग, कटिंग इनटू 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल। तो 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा बताओ, मास बोलो 500 ग्राम, वॉल्यूम बताओ 500 ml। ये तो अलग हो गया। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई डेंसिटी बताओ, इसका डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी बताओ, तो कितना होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, बोलो, मास बाई वॉल्यूम। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ml, बोलो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर ml। यहां पर भी डेंसिटी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 500 ml, मतलब यहां भी हो गया 1 ग्राम पर ml। तो बोलो क्या चेंज हो गया, मास चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम चेंज हो गया, एक्सटेंसिव। लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हुआ कटिंग पर, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ये बात क्लियर हो रहा है। तो क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हम लोग किसको बोल रहे हैं, बोलो, दोज प्रॉपर्टीज। लिखो अब तुम लोग भी, दोज प्रॉपर्टीज, दोज मैक्रोस्कोपिक properties which depend on the amount of substance, on the amount of substance is called as, known as extensive property, extensive properties। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा, जैसे मास, जैसे वॉल्यूम, जैसे लेंथ, जैसे एरिया, जैसे रेसिस्टेंस, जैसे फोर्स,
है ना। जैसे इंथाल्पी, इंथाल्पी, जैसे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जैसे इंट्रोपी, इंट्रोपी, है ना। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब, जैसे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं बताओ, हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दीज ऑल आर एक्सटेंसिव, बोल दिए, दीज ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव देखो, इंटेंसिव क्या होगा, इंटेंसिव बताओ तो क्या होगा, इंटेंसिव को क्या लिखोगे, बोलो, दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, properties which do not depend on amount of substance are known as called as क्या बोलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। जैसे एग्जांपल के जो नेचर पर डिपेंड करे, जैसे क्या क्या हो सकता है बताओ तुम लोगों के दिमाग में, जैसे एक तो तुम डेंसिटी पढ़ ही लिए, डेंसिटी, टेम्परेचर, हाँ बोलो बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जितने भी रेशियो हैं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे अभी तुम बोला ना, जैसे प्रेशर, क्या है जी बोलो, प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी क्या है, एक्सटेंसिव है कि नहीं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा बताओ, फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ, ये भी एक्सटेंसिव और लेंथ भी एक्सटेंसिव, बात समझ गए। डेंसिटी भी इस कैटेगरी में आ सकता है, मास बाई वॉल्यूम। तो ये सब जो रेशियो होगा, ये सब